जयपुर से खबर है जहां भाजपा मुख्यालय पर जन सुनवाई हो रही है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बाबूलाल खराड़ी जन सुनवाई कर रहे हैं। तो भाजपा कार्यालय से ये बड़ी खबर है जहां आज मंत्रियों की जन सुनवाई हो रही है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बाबूलाल खराड़ी आज मंत्रियों की जन सुनवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो जन सुनवाई हुई थी वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जन सुनवाई की थी। और आज केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों के साथ जन सुनवाई कर रहे हैं और उनके साथ बाबूलाल खराड़ी भी जन सुनवाई कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां भाजपा मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्रियों की जन सुनवाई कर रहे हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ बाबूलाल खराड़ी भी मंत्रियों की जन सुनवाई कर रहे हैं। तो आज बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों का दरबार लगा है, मंत्रियों की जन सुनवाई यहां पर की जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां पर मंत्रियों की जन सुनवाई करते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ उनके साथ बाबूलाल खराड़ी भी जन सुनवाई कर रहे हैं। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें जहां मंत्रियों की जन सुनवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली में मौजूद है और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और अब वे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। नड्डा को जन्मदिन की बधाई देंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर है जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई है और इसके अलावा भी आज कई लोगों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। और वहीं मंत्रियों को वे प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित भी करेंगे। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके लिए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कई केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित करेंगे। और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन है, तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात चल रही है। तो काफ़ी अहम ये मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का दौरा माना जा रहा है। तो वित्त मंत्री और ललन सिंह से भी मुलाकात का सिलसिला और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे, कई गणमान्य लोगों को राजस्थान के लिए आमंत्रित करेंगे। अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है जहां मंदिर पर पूजा और प्रसादी के कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया। फिर दो सगे भाइयों में जबरदस्त आपसी यहां पर कहासुनी हुई। बड़े भाई ने छोटे भाई पर मारपीट कर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। बड़े भाई ने छोटे भाई की सरेआम छुरी से हमला कर हत्या कर दी है। दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद गिरवर चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सिरोही से खबर है जहां दो सगे भाइयों में आपसी कहासुनी हुई और आपसी कहासुनी कब झगड़े में बदल गई पता ही नहीं चला। एक भाई ने दूसरे भाई पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। बड़े भाई ने छोटे भाई की सरेआम छुरी से हमला कर हत्या कर दी। सूचना के बाद गिरवर चौकी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के आबू रोड से खबर है जहां रेलवे प्लेटफॉर्म से अनियंत्रित होकर पटरी पर गिरी टाइल्स से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद ट्रैक्टर में सवार करीब 3 श्रमिक इसमें घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। रेलवे के संबंधित अधिकारी जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची है। गंभीर घायल सहित घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा हुआ है। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है जहां पटरी के प्लेटफॉर्म पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में जो ड्राइवर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ ही 3 श्रमिक भी इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है जहां
घायलों का इलाज लगातार जारी है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा हुआ है। विजयनगर थाना क्षेत्र की दरबार कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने जेएएन दुर्गेश कुमार के बंद मकान को निशाना बनाते हुए 30 से 40 हजार रुपए नगद, 5 से 6 तोले सोने के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया। परिवार 2 दिन से बाहर था और इसी दौरान वारदात हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लोगों से जानकारी जुटाई। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और वाहन चोरी की घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है, जबकि अपराधियों में पुलिस का खौफ यहां पर नहीं दिख रहा है। शहरवासियों ने उच्च अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो विजयनगर से खबर है, जहां जेएएन के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। और अब डीडवाना से खबर है, जहां परबतसर के ग्राम पीह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया है। सर्कल पर लगी प्रतिमा को खंडित किया गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा रात में इस घटना को अंजाम दिया गया। खंडित की गई धड़ को भी असामाजिक तत्व अपने साथ लेकर चले गए और अब पिलवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साहब की मूर्ति को जो खंडित किया, इसकी सबसे पहले तो मैं घोर निंदा करता हूँ। ये परबतसर तहसील में ग्राम पंचायत पीह में सबसे पहली मुहिम थी, जिसमें बाबा साहब की मूर्ति लगाने की हमने शुरुआत की थी, क्योंकि बाबा साहब को हम आदर्श मानते हैं और बाबा साहब का संविधान ही हम सब लोगों को ये सीख देते हैं कि सब लोग हम आपसी सामंजस्य से, समरसता से रहें। और आज जिस प्रकार की ये असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अभी मौके पर सभी ग्रामवासी 36 कौम के लोग भी है, साथ ही पुलिस प्रशासन को भी मेरी दूरभाष पे एसपी मैडम से बात हुई है, सीआई साहब है, डिप्टी साहब है, यही है। इनसे भी हमारा ये निवेदन है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगभग 4 से 5 लोगों को देखा जा रहा है, जो आए रात्रि में लगभग 11:30 बजे के आसपास। देखिए, आज सुबह तिलवा थाना क्षेत्र में पीही गांव है, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये सूचना दी गई कि गांव में जो अम्बेडकर सर्कल है, वहाँ पर दादा साहब की मूर्ति को किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया है। उस पर प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर है। पुलिस की छानबीन जारी है। इन लोगों के खिलाफ कठोर विधि कार्रवाई काम में ली जाएगी। देखिए, आज सुबह तिलवा थाना बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दाहोद रोड स्थित एक निजी स्कूल की 40 से अधिक बाल वाहिनी वाहनों की जांच कर सभी को अनियमितताओं के कारण जब्त कर लिया है। राज तालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा के नेतृत्व में हुई जांच में ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट की कमी और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन जैसी गंभीर खामियां सामने आई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर संचालित इस विशेष अभियान में वाहनों को पुलिस लाइन में खड़ा कराया गया और स्कूल प्रबंधन और चालकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई। स्कूलों में बच्चों को परिवहन करने वाले जो वैन और ऑटो है, जो नियमानुसार कुछ चीज़ों का उल्लंघन कर रहे थे और नियमितता नहीं बरत रहे थे, इनके कारण श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जो भी यातायात सुरक्षा का अभियान चल रहा है, उसके तहत सेंट पॉल स्कूल के जो बच्चे छोड़ने वाली वाहन थे, उनमें अनियमितताएँ पाई गई थी, तो उनको अभी डिटेन करके लाए हैं। लगभग 40 वैन और ऑटो हैं, इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की टीम को भी सूचित किया है, वो भी आ रहे हैं, तो संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक कल होगी। कल दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद शाम को 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल रखी गई है। तो कैबिनेट की बैठक 3 बजे होगी और मंत्री परिषद की बैठक शाम को 4 बजे होगी। तो भजनलाल कैबिनेट की कल काफी अहम बैठक होगी। कल दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद शाम को 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां भजनलाल सरकार कैबिनेट की बैठक कल होगी, दोपहर 3 बजे बैठक होगी और कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। तो शाम को 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। तो जयपुर से ही बड़ी जानकारी, भजनलाल सरकार कैबिनेट की अहम बैठक कल होगी। 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी।
तो भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक कल, और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक कल होगी 3 बजे और उसके बाद शाम को 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बैठक होगी। धन्यवाद लाल सिंह। तो कल भजनलाल सरकार कैबिनेट की अहम बैठक होगी, 3 बजे कैबिनेट की बैठक और उसके बाद शाम को 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक। खेड़ली के कटुंबर ब्लॉक में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए हैं। विद्यालय के स्टाफ सदस्य ने अपने स्तर पर विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त 90 विद्यार्थियों को उच्चतम क्वालिटी के स्वेटर वितरित किए हैं। मैडम का बच्चों के प्रति लगाव अत्यधिक रहा। गत वर्ष भी मैडम ने अपने वेतन से वहन कर समस्त विद्यार्थियों को टोपे उपलब्ध करवाए थे। मैडम से बात करने पर उन्होंने बताया कि गत वर्ष ही उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया था। पीईओ साहब कृष्णकांत ने भी मैडम के इस कार्य को सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक बताया है। सभी बच्चे स्वेटर पहनकर अत्यंत खुश दिखाई दिए। बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने गैर आईसीडीएस कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि 10 जून 2025 से सरकारी आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर आईसीडीएस काम में नहीं लगाने के स्पष्ट निर्देश है, फिर भी पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वे में उन्हें प्रगणक बनाया गया है। कई कार्यकर्ताओं के पास 5G मोबाइल नहीं है और विभागीय मोबाइल केवल आईसीडीएस कार्य के लिए सीमित होने से सर्वे करना मुश्किल हो रहा है। अतिरिक्त भार के कारण नियमित कार्य प्रभावित होने की बात कहकर जिला महामंत्री अनीता राठौड़ ने इन ड्यूटी को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। झुंझुनू जिले में वक्फ संपत्तियों को केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक केवल 400 में से 100 यानी कि सिर्फ 25% संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नेहा झाझड़िया ने बताया कि जागरूकता की कमी और अब सर्वर स्लो होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला मुख्यालय पर कैंप लगाकर समुदाय को जागरूक किया जा रहा है और संपत्तियां अपलोड करवाई जा रही है। रिटायर्ड लेक्चरर यूनुस भाटी ने भी सर्वर समस्या के कारण धीमी प्रगति की बात कही और समय बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि विवादों के समाधान के लिए संबंधित पक्ष ट्रिब्यूनल का रुख करे। अपनी केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति जो जितनी भी संपत्तियां हैं उनके लिए बिल लाए गए हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा उम्मीद पोर्टल बनाया गया है जिसमें 1960 के गजट में जो शामिल संपत्तियां हैं उनको उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करना है, जो भी वक्फ संपत्तियां हैं। तो अभी 20 तारीख से लेके और 5 तारीख तक इन संपत्तियों को अपलोड करना है। अपने मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर है और जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्य है उसमें इसका कैंप चलाया। अब हम पर्सनल तौर के ऊपर या कम्युनिटी डेवलप सेंटर के ऊपर जो बच्चे हैं उनको ये लाइव इसका रजिस्ट्रेशन करने का तरीका समझाकर उनसे काम करवा रहे हैं। गांवों से शहरों से लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट की लाइन है वो बिल्कुल मंद चल रही है, इसलिए 15 या 20 से ज्यादा हम कर नहीं पा रहे हैं। अब हम डीडवाना जिले के किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर मगलाना टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ जब 19 नवंबर की रात एक इको स्पोर्ट कार बूम बैरियर तोड़कर निकल गई। शिफ्ट इंचार्ज के रोकने पर गाड़ी में सवार 4-5 युवक उतरे और कर्मचारी के साथ मारपीट की और धमकी भी दी कि उत्तम सिंह पलाड़ा ने कहा है कि हर महीने खर्चा पानी भेज देना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मेरी और मेरे नाम से चलने वाली गाड़ियां टोल नहीं देंगी। टोल प्रबंधन ने बताया कि ऐसी घटनाओं की शिकायतें पहले भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। टोल कर्मियों ने उत्तम सिंह पलाड़ा सहित 4 से 5 लोगों के खिलाफ कुचामन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वो अपने प्लाजा पे गाड़ी को स्पोर्ट को लेके आए थे, उन्हें बूम बैरियर को अपने बूम बैरियर को तोड़ के निकल रहे थे।
जब अपने कर्मचारी से पूछा के रोकने की कोशिश की, उन्होंने गाड़ी से उतर के जानलेवा हमला कर दिया, मारपीट कर दी। उसके साथ में जो कर्मचारी बीच बचाव के लिए आए हैं उनके साथ उन्होंने मारपीट के लिए लड़कियां जो है वो अपने प्लाजा पे गाड़ी को स्पोर्ट चले। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में अपने सगे भाइयों पर जबरन दुकान पर कब्जा करने के आरोप का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनके दो भाइयों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर कब्जा करने का प्रयास किया था। दुकान में तोड़फोड़ करने का जब विपुल बत्रा की पत्नी ने विरोध किया तो उनकी पत्नी के साथ भी यहाँ मारपीट की गई और घर लौटते ही उनके भाइयों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वे घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया, जिसके बाद घायल विपुल बत्रा को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। मैं जॉब करती हूँ। मैं जा रही थी आज सुबह, मेरे हस्बैंड दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली इनको किसी ने बता दिया था, मेरी सास आरती बत्रा, अमन बत्रा, नमन बत्रा, इन तीनों को कहीं से पता चल गया कि ये मेरे जा रहे हैं। इन्होंने पीछे से हमारी दुकान है गणेश चौक पे, वो क्या नाम है, उसके साथ तोड़फोड़ शुरू करी। ये तो शुक्र है मैंने देख लिया और मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो आप? तो कहने लगे नहीं हट जाओ। मैंने कहा उसके पापा को आने दो और उनका इंतज़ार कर लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद कर लेना जो करना है। कि नहीं, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। मैं मौके पे इधर मैंने पुलिस में कॉल किया 112 नंबर पे। उसके बाद पुलिस आई तो उसके सामने उन्होंने कहा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेता और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बोबी पंवार से सीबीआई ने UKSSSC स्थानक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में घंटों पूछताछ की। उन्हें देहरादून स्थित सीबीआई कार्यालय बुलाया गया था। बाहर निकलने के बाद पंवार ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई फिलहाल केवल पेपर के बाहर आने की प्रक्रिया से जुड़े एंगल पर सवाल पूछ रही है, जबकि परीक्षा से एक दिन पहले पकड़े गए हकम सिंह और उसके साथी के बयान भी जांच का हिस्सा बनने चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस पेपर लीक मामले को सबसे पहले बोबी पंवार ने ही सोशल मीडिया पर उजागर किया था। इसी केस में सीबीआई अब तक एक गिरफ्तारी भी कर चुकी है। सीबीआई कार्यालय के बाहर हूँ और आज जिस प्रकार से सोमवार को सीबीआई ने बुलाया और 11:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे। लगभग 11:30 बजे से अभी तक लगभग 9 घंटे के बाद अब बाहर आए हैं और एक नया अनुभव और काफ़ी शुभचिंतकों के फ़ोन कॉल मैं देख रहा हूँ। जब फ़ोन देखा कि काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल आए हुए हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, तो हम सीबीआई की जो प्रक्रिया थी पूछताछ की, उस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करके हम आगे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। परंतु इस संबंध में मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहुत सी भर्तियों में जिस प्रकार से हमारे पास कई पुख्ता एविडेंस है, उत्तराखंड सरकार हो ये इस बात का प्रस्ताव रखे कि जिन जिन भर्तियों के पुख्ता एविडेंस है उन भर्तियों पर सीबीआई जांच हो। उन भर्तियों को सीबीआई के अंडर में रखकर जो उसमें नकल माफिया है, परीक्षा माफिया है, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उनको सिरौली कला में नगर पालिका गठन के समर्थन में स्थानीय निवासियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र के किसी भी स्थायी निवास पूर्व प्रधान या जनप्रतिनिधि ने नगर पालिका के खिलाफ याचिका नहीं दी, जबकि यूपी से मजदूर करने आए बाहरी लोगों द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर कर चुनाव रोकने की कोशिश की जा रही है। लोगों का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने मजदूरों को गुमराह कर रिट दाखिल कराई है, जिससे विकास कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने शासन से मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। देहरादून में उप मुख्य सामयुक्त शुभ्रा त्यागी गोयल ने बताया कि देश भर में लागू किए गए नए लेबर कोड्स ने पुराने 29 जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 कोड्स में बदल दिया है। 1923 व 1947 जैसे पुराने कानूनी की जगह अब आधुनिक तकनीक अनुकूल प्रावधान लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम वेतन व्यवस्था में किया गया है। अब वेतन केवल 7 शेड्यूल्ड बेरोजगारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी श्रमिकों पर समान रूप से लागू होगा। केंद्र ने नेशनल फ्लोर वेज तय किया है, जिससे कोई भी राज्य इससे कम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेगा। अधिकारियों के अनुसार नए कोड से श्रमिकों को वेतन, सुरक्षा, व्यापक कवरेज और अधिकारियों की मजबूत गारंटी मिलेगी। तो जो नए 4 लेबर कोड्स आए हैं
वो सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो पहले 29 लेबर लॉज थे जिनको कंसोलिडेट या समेकित करके हमने 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि जो आम जनता है उसके लिए जो हमारे अभी तक के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो जो नए 4